हेलो, हाउ आर यू। आप सभी फाइन होंगे। और आज की जो सबसे पहले आपके पास जो मैथ्स की क्लास है स्माइल स्टोन इंस्टीट्यूट के अंदर जो मैथ्स की फर्स्ट क्लास है वो आज आपके सामने स्टार्ट हो रही है। वो भी मैथ्स के अंदर हम जो आपका स्टैटिक्स का चैप्टर है उस चैप्टर को हम लेंगे, क्योंकि स्टैटिक्स का जो चैप्टर है वो बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर सबसे मैक्सिमम मार्क्स का चैप्टर है, इसलिए हम स्टैटिक्स के चैप्टर से मैथ्स की क्लास है वो स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे स्टैटिक्स के बारे में आप सभी जानते हैं क्या होती है स्टैटिक्स। आपको बताया होगा ना भाई, स्टैटिक्स के अंदर क्या होता है, डाटा का क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, इंटरप्रेशन किया जाता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं वो स्टैटिक्स के अंदर आपके आती हैं। और इस स्टैटिक्स का जो चैप्टर है वो स्टैटिक्स के चैप्टर के अंदर हम मीन, मोड और मीडियन इन तीन चीज़ों के बारे में ज़्यादातर हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। और आपके जो सिलेबस में है वो इसके एक तो ग्रुप डाटा है, ठीक है, ग्रुप डाटा का ही आपके पास है, मीन, मोड, मीडियन फाइंड करने के, यही अब इस टाइप के आपके पास बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो फर्स्टली हम आज की क्लास के अंदर स्टार्ट कर लेते हैं स्टैटिक्स। तो सबसे पहले हम मीन के बारे में पढ़ लेते हैं कि मीन क्या होता है। मीन के बारे में सबसे पहले स्टार्ट करें तो मीन का वैसे मेनली जो मीन का अगर मीन्स बताएं भाई क्या होता है। मीन का मतलब किसी का हम जब एवरेज फाइंड करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, उसके अंदर मीन होता है। और मीन फाइंड करने के लिए भी हमारे पास जो ग्रुप डाटा है उसके मीन फाइंड करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। उन 3 मेथड्स का हम यहाँ पे यूज करेंगे। एक तो आपके पास डायरेक्ट मेथड है, एक अस्यूम्ड मीन मेथड है, और थर्ड आपका कौन सा है, स्टेप डेविएशन मेथड। इन मेथड का हम क्या करेंगे, मीन फाइंड करने के अंदर यूज करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं द डायरेक्ट मेथड, मीन फाइंड करने का। आपके पास जो डायरेक्ट मेथड है उसका हम सबसे पहले मीन फाइंड करने के लिए आपके पास जो डायरेक्ट मेथड है, तो डायरेक्ट मेथड के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। और इसके अंदर मीन को हम किससे शो करते हैं, एक्स बार से। मीन को शो किससे करते हैं, एक्स बार से हम शो करते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट मेथड के अंदर मीन फाइंड करने का सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ भी बोल सकते हैं, और सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई भी आप इसको यूज ले सकते हैं फॉर्मूले के रूप में। मतलब सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई भी कह सकते हैं, और यहाँ पे आप सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एफ कौन होती है यहाँ पे, सिग्मा कौन होता है, किसी भी चीज़ का टोटल करता है। सिग्मा का मतलब क्या है, टोटल करना, ठीक है, सम करना। जितने भी आपके पास डाटा दे रखे हैं उसका क्या करना, सम करना है। अब किसका सम, एक तो आपके पास एफ है, एफ का मतलब क्या है, एफ का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। एफ का मतलब तो होता है फ्रीक्वेंसी। और जो एक्स है, एक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, क्लास मार्क। एक्स का मतलब क्या होता है, क्लास मार्क। और फिर जो, तो ये हो गया। फिर अब सेकंड जो डायरेक्ट मेथड का हम यूज कहाँ पे करेंगे, जिसके अंदर जो आपके पास x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी। f और x की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी। वहाँ पे हम डायरेक्ट मेथड को यूज करेंगे जहाँ आपके पास f और x की वैल्यू क्या हो, स्मॉल हो। f और x की वैल्यू क्या हो, आपके पास f और x की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या हो, स्मॉल हो। वह हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। जहाँ f और x की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी, वह हम डायरेक्ट मेथड को यूज करेंगे। फिर उसके बाद सेकंड आ जाता है द अस्यूम्ड मीन मेथड। अस्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला क्या है, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब आप जानते हैं, f का मतलब भी जानते हैं। यहाँ पे जो थर्ड चीज है वो x टेंज कौन है आपके पास, d कौन है, d। तो d की वैल्यू फाइंड करने के लिए, d की वैल्यू आप कैसे फाइंड करते हैं, d इक्वल क्या होता है, x माइनस ए। d इक्वल क्या होता है, x माइनस ए। d इक्वल क्या होता है, x माइनस ए। और a कौन सी वैल्यू है कि आपके पास जो x की वैल्यू आएगी, और x की वैल्यू के अंदर जो आपके मिड के अंदर जो वैल्यू होती है, जो बीच के अंदर जो वैल्यू होती है, उसको हम क्या करते हैं,
ए कंसीडर करते हैं। तो डी इक्वल क्या हो गया, एक्स माइनस ए। डी इक्वल क्या हो गया, एक्स माइनस ए। फिर थर्ड जो अज्यूम्ड मीन मेथड का यूज हम कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे आपके पास जो x और f की जो वैल्यू है वो क्या होगी, मीडियम वैल्यू होगी, न तो ज़्यादा ग्रेटर देन होगी न वैल्यू स्मॉल होगी। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला यूज करेंगे। थर्ड जो आपके पास मेथड है वो कौन सा है, द स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा मेथड है, द स्टेप डेविएशन मेथड। और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, एक्स बार इक्वल क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। भाई आई को आप बोलने में यूज ले सकते हैं, नहीं ले तो कोई बात नहीं, ऐसे इस टाइप से भी आप फॉर्मूले को यूज ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज कौन आ रही है भाई, ये तो आपके पिछले फॉर्मूले में भी आ गया था, एक तो कौन आ रहा है, यू आ रहा है। तो यू इक्वल क्या होता है, यू इक्वल इसके अंदर यू इक्वल क्या होता है, एक्स माइनस ए अपॉन एच। यू इक्वल क्या होता है, एक्स माइनस ए अपॉन एच। यू इक्वल क्या होता है, एक्स माइनस ए अपॉन एच। और एच आपका इसके अंदर क्या होता है, जो आपके पास क्लास इंटरवल होता है ना, उस क्लास इंटरवल के अंदर भाई लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का जो गैप होता है, डिफरेंस होता है, वो आपका क्या होता है, एच की वैल्यू होती है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का जो गैप होता है वो किसकी वैल्यू होती है, एच की। और यहाँ अपने जो एक्स की वैल्यू है वो एक्स की वैल्यू क्या होती है, ये एक्स की वैल्यू थी, यहाँ पे ये एक्स है, तो एक्स की वैल्यू क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके क्या करते हैं, उसको 2 से डिवाइड करते हैं। अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके हम क्या करते हैं, उसको 2 से डिवाइड करते हैं। इस टाइप से आप क्या करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। x का मतलब क्या है, यहाँ पे क्लास मार्क। x क्या है, x को किससे शो करते हैं आप, क्लास मार्क। क्लास मार्क को x से शो किया जाता है। तो क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट के को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो उससे आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। फिर आपके पास क्या दे रखा है, with the assumption that the frequency of a class is centered at its midpoint called its class mark। मतलब क्लास मार्क आपका कहाँ होता है, मिड पॉइंट पे होता है। ये तो चीज बोली है, क्लास मार्क कहाँ होता है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को हम ऐड करके 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम। मतलब आपके पास क्या है, एक एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम है, वो स्टूडेंट्स के ग्रुप के द्वारा क्या किया जा रहा है, कंडक्ट किया गया है, उसका सर्वे की रिपोर्ट है। इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन हाउसेज इन ए लोकलिटी। मतलब प्लांट्स और हाउसेज के का जो डाटा है वो इसके अंदर गिवन है आपके पास। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके अंदर मीन नंबर है वो इसके फाइंड करने हैं। और फिर क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या दे रखा है कि विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। कि यहाँ पे मीन फाइंड करने के लिए कौन सा मेथड आप यहाँ पे यूज लेंगे और वही मेथड आप यहाँ पे क्यों लेंगे, क्योंकि मीन के आपने 3 मेथड पढ़े थे। एक तो कौन सा मेथड पढ़ा था, एक तो डायरेक्ट मेथड, और एक आपके पास कौन सा मेथड पढ़ा था, एक तो डायरेक्ट मेथड पढ़ा था और उसके बाद कौन सा मेथड पढ़ा था, अज्यूम्ड मेथड, और उसके बाद आपने स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसमें से कौन सा मेथड यूज होगा। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूशन दिख रही है कि यहाँ x की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से x कौन होता है कि यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट के को 2 से डिवाइड करेंगे उसको ऐड करके, मतलब इसके बीच की वैल्यू होती है। भाई x क्या होती है, जो आपके पास क्लास इंटरवल है उसके बीच की वैल्यू। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही आएगी, स्मॉल वैल्यू आएगी। और जब स्मॉल वैल्यू होती है x की तो और f की भी वैल्यू क्या है, स्मॉल है। तो x और f की जब स्मॉल वैल्यू होगी तो वहां पे हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, डायरेक्ट मेथड को यूज करते हैं।
तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे? डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड यूज करने के लिए आपको पता ही है डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? द डायरेक्ट मेथड ऑफ मीन। तो डायरेक्ट मीन को फाइंड करने के लिए किससे शो करते हैं? मीन को एक्स बार से। और आपके पास डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इसका मतलब आपको एक तो एफ एक्स यहाँ पे एक्स फाइंड करना पड़ेगा, एफ एक्स फाइंड करना पड़ेगा, फिर उनको क्या करना पड़ेगा? टोटल करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सब आपके पास एक तो क्या दे रखा था यहाँ पे? नंबर ऑफ प्लांट्स क्या गिवन है? एक तो नंबर ऑफ प्लांट्स और एक यहाँ पे क्या गिवन है? नंबर ऑफ हाउसेज। एक तो नंबर ऑफ प्लांट्स और एक नंबर ऑफ हाउसेज यहाँ पे गिवन है। ठीक है, नंबर ऑफ प्लांट्स के अंदर वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 0 to 2, फिर 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, फिर 8 to 10, 10 to 12, फिर 12 to 14, ये वैल्यूशन है। और उसके बाद आपके पास किसके नंबर ऑफ हाउसेज की वैल्यू है? क्या है? 1, 2, फिर 1 और फिर उसके बाद 5, फिर 6, फिर 2 और फिर 3। ये आपके पास क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यूशन है वो गिवन है। नंबर ऑफ हाउसेज, ये तो किसकी वैल्यू है? एफ की वैल्यू है नंबर ऑफ हाउसेज। सबसे पहले हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? एक्स की वैल्यू। मीन जब भी फाइंड करता है तो एक्स की वैल्यू फाइंड करता है। तो एक्स की वैल्यू के लिए क्या करना है आपको? भाई लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो लोअर लिमिट यहाँ क्या है? 0 और अपर लिमिट क्या है? 2। और 0 और 2 को डिवाइड करेंगे तो कितने हो गए? ऐड करेंगे तो कितने हो गए? 2। और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। फिर वही 2 और 4 को हम क्या करेंगे? 2 और 4 को ऐड करेंगे, कितने आ गए? 6। और 6 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गए? 3। मतलब x की जो वैल्यू होती है तो इनके बीच वाली वैल्यू आती है। तो 4 और 6 के बीच में कौन आता है? मिड में 5। फिर 6 और 8 के मिड में 7। 8 और 10 के मिड में कौन आता है? 9। फिर 10 और 12 के मिड के अंदर कौन आता है? 11। फिर 12 और 14 के मिड में कौन आता है? 13। तो ये इस टाइप से आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू के बाद हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? एफ एक्स की। किसकी वैल्यू? एफ एक्स की वैल्यू क्या करेंगे? यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो इसके बाद आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? एफ एक्स की। तो एफ और एक्स को क्या करना है? यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने आ जाएंगे? 1। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35। 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54। 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22। 3 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39। अब फॉर्मूले के अंदर अपने पास क्या है? एक्स बार इक्वल क्या है फॉर्मूला? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इसका मतलब एक तो एफ एक्स का टोटल करना है और एफ का टोटल करना है। तो एफ का टोटल कर लेते हैं। तो कितने हो गए? 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17 और 17 और 3 कितने हो गए? 20। तो इसका टोटल तो कितना आ गया? 20। फिर किसका टोटल करेंगे? एफ एक्स का भी टोटल करेंगे।
तो 1 और 7 के 6 कितने हो गए? 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, और 23 और 9 कितने हो गए? 32, 3 बच गए। फिर 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 कितने हो गए? 16। तो सिग्मा एफ एक्स का टोटल तो कितना आ गया है? सिग्मा एफ एक्स का टोटल तो यहाँ पे कितना आ गया है? 162। और सिग्मा एफ का टोटल है वो आपके पास क्या आ रखा है? 20। सिग्मा एफ का टोटल कितना आ रखा है? 20 आ रखा है। फिर इस वैल्यू को क्या करेंगे? हम फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे वैल्यू को। तो सिग्मा एफ एक्स की जगह वैल्यू कितनी आ जाएगी? 162। और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। फिर 162 को 20 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8.1। ये आपका क्या होगा? यहाँ पे मीन हो गया। और मीन हमने कौन से मेथड्स का यूज लिया? डायरेक्ट मेथड का, क्योंकि x और x की वैल्यू यहाँ पे क्या थी? स्मॉल थी। ठीक है ना। और ये आपको क्या पूछा था कि मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस इज 8.1। उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 8.1 आ गई। ये आपके पास क्या हो गया? फर्स्ट क्वेश्चन जो मीन मेथड से, जो डायरेक्ट मेथड से आपने क्या कर लिया? यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया है। फिर हम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। और यहाँ पर भी फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोसिएटेड मेथड। भाई जो मेथड यहाँ पे आपको बेटर लगे उस मेथड को यूज करना है। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूशन गिवन है उसके अंदर आपको लग रहा है कि x की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन है, लार्ज वैल्यू है, x की वैल्यू लार्ज है। तो इसका मतलब कौन सा मेथड यूज होगा? स्टेप डेविएशन मेथड यूज होगा। और स्टेप डेविएशन मेथड को समझने से पहले आपको कौन सा मेथड समझना पड़ेगा? स्टेप डेविएशन मेथड से पहले सेकंड मेथड आपका कौन सा था? ठीक है, अज्यूम्ड मेथड था। तो उस अज्यूम्ड मेथड को, तो पहले हम अज्यूम्ड मेथड का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टेप डेविएशन मेथड का क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम थर्ड क्वेश्चन, जिसके अंदर आपके पास जो x की वैल्यू क्या है? मीडियम है, न तो स्मॉल है और नई वैल्यू क्या है? लार्ज है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? इसको हम किससे? अज्यूम्ड मेथड से सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम कौन सा? स्टेप डेविएशन मेथड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 30 वुमेन्स वर एग्जामिन्ड इन ए हॉस्पिटल बाय ए डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समरीज एज फॉलो। फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दीज वुमेन चूजिंग ए सूटेबल मेथड। मतलब यहाँ पे हॉस्पिटल्स की क्या है? जो वुमेन्स की है, 30 वुमेन्स की जो रिपोर्ट है वो रिकॉर्डेड की गई हार्ट बीट की, और उसका आपको क्या करना है? मीन फाइंड करना है। और मीन फाइंड करने के लिए यहाँ पे जो आपको सूटेबल मेथड लगता है उसको यूज करेंगे। तो x की वैल्यू न लार्ज है न स्मॉल है, इसका मतलब हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? अज्यूम्ड मेथड। कौन सा मेथड यूज करेंगे? अज्यूम्ड मेथड है वो यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो अज्यूम्ड मेथड क्या होता है आपके पास? अज्यूम्ड मेथड ऑफ मीन। मीन को किससे शो से करते हैं हम? x बार से। और अज्यूम्ड मेथड का फॉर्मूला अपने पास क्या है? a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ आई भी यूज कर सकते हैं हम। सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई यूज करें तो भी चलेगा, नहीं यूज करेंगे तो भी हम फॉर्मूले में इस टाइप से क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब पहले हमारे को यहाँ पे ये सब चीज़ें अज्यूम्ड मीन मेथड का यूज किया करेंगे,
क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है, नए स्मॉल है और नए क्या है, एक्स की वैल्यू, एक्स इज नॉट स्मॉलर एंड लार्जर। वैल्यू ऑफ एक्स इज मीडियम, so we used assumed method of mean। मीन का कौन सा मेथड यूज ले लेंगे यहाँ पे, assumed मेथड, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूशन है वो इसमें तो आपके पास स्मॉल वैल्यू है, नए लार्ज वैल्यू है, ठीक है। तो इसके लिए हम assumed मेथड को यूज ले लेंगे। तो इसके अंदर आपके पास वैल्यूशन गिवन है, वैल्यूशन गिवन है, तो क्या है आपके पास, एक तो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, और क्या गिवन है आपके पास, नंबर ऑफ वुमेन, ठीक है। आपके पास डाटा की 65 से स्टार्ट है, 65 टू 68, फिर 68 टू 71, फिर 71 टू 74, फिर 74 टू 77, फिर 77 टू 80, फिर 80 टू 83, फिर 83 टू 86, ये वैल्यूशन है गिवन। उसके बाद क्या है, वैल्यू एफ की कौन सी वैल्यू गिवन है, 2, 2, 4, 3, 8, 7, 4, 3, 2, ये वैल्यूशन आपके पास क्या है, गिवन है। और आपको फाइंड क्या करना है, मीन फाइंड करना है, और वो भी हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड। तो सबसे पहले हमारे को किसकी वैल्यू, मीन जब भी फाइंड करते हैं, किसी भी मेथड का यूज करते हैं, तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, आपको एक्स की वैल्यू इसके लिए फाइंड करनी होगी। तो एक्स की वैल्यू आपको क्या करनी है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करना है, और फिर उसको 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 65 और 68 को ऐड करेंगे, कितने होंगे, 133, और 133 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 66.5, ठीक है, 66.5। उसके बाद इसमें भी हम सॉल्व करेंगे, 68 और 71 को ऐड करेंगे तो कितने होंगे, 139, और 139 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 69.5। यहाँ कैलकुलेशन के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी, तो आप यह देख सकते हैं 65 और 68 के बीच में कितने का गैप है, 65 और 68 के बीच में 3 का गैप है। तो 3 को अगर 2 से डिवाइड कितने करता है तो कितने आता है, 1.5। तो इसका मतलब आप 1.5 ऐड कर दो लोअर लिमिट में, 65 में 1.5 ऐड करेंगे तो कितने आए, 66.5। 68 में 1.5 ऐड करेंगे तो 69.5। अब मतलब आपके पास यहाँ गैप क्या इक्वल है, 3 के गैप के अंदर चल रही है, मतलब गैप यहाँ पे इक्वल है ना, तो 3 के गैप से ऐड करते जाओ। 66 के बाद 66.5 में 3 ऐड कर दिया तो कितना है, 69.5। फिर इसमें 3 ऐड कर देंगे तो
72.5, फिर 3 ऐड कर देंगे तो 75.5, फिर 3 ऐड कर देंगे तो 78.5, फिर इसके अंदर 3 ऐड कर देंगे तो 81.5, फिर इसके अंदर 3 ऐड करेंगे तो 84.5। इस टाइप से आपके पास अब आपके पास आ गई यहाँ पे x की वैल्यू, और आपको हम अज्यूम्ड मीन मेथड यूज कर रहे हैं तो d की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। और d की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, किसी को a कंसिडर करना पड़ेगा। भी x के अंदर जो वैल्यू मिड में आ रही है उसको हम क्या कर रहे हैं, a कंसिडर करते हैं। तो मिड में x की कौन सी वैल्यू आ रही है, 75.5। किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इससे आपकी क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। इसलिए हम मिड वाली वे जो वैल्यू होती है उसी को हम ए कंसिडर करते हैं। मतलब मीन्स के डायरेक्ट मेथड से भी सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन हम अदर मेथड अज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड का यूज किस लिए करते हैं, जिससे कैलकुलेशन आपकी क्या हो जाए, इजी हो जाए। इसलिए हम इन मेथड का यूज लेते हैं। तो यहाँ हमने एक इसको कंसिडर कर दिया 75.5, एक इसको कंसिडर कर दिया 75.5। अब d फाइंड करने का फॉर्मूला आपको पता है, d इक्वल क्या होता है, x माइनस ए। d इक्वल क्या होता है, x माइनस ए। तो आप a की वैल्यू कितनी है, 75.5। यहाँ पे देखो 75.5 कहाँ, यहाँ है। इसका मतलब 75.5 में से 75.5 घटाएंगे तो क्या आएगी वैल्यू, 0। भाई x की वैल्यू 75.5 और a की भी वैल्यू 75.5, मतलब क्या आ गई यहाँ पे 0। फिर उसके बाद यहाँ वैल्यू हम चेक करेंगे, ये वाली वैल्यू सब a से कम है, तो इसका मतलब यहाँ वैल्यू किस में आएगी, माइनस के अंदर। और माइनस के अंदर भी वैल्यू कितनी आएगी, जितना यहाँ पे आपके गैप है। जो आपके पास क्लास इंटरवल है, इसमें कितने का गैप है, 3 का गैप है। यहाँ 3 के गैप से चल रही है, तो यहाँ पर भी जो डिजिट d की वैल्यू आएगी वो 3 के गैप में चलेगी। तो सबसे पहले तो कितने आ जाएंगे, माइनस के 3, फिर माइनस के 6, फिर माइनस के 9। यहाँ पर भी 3 के गैप में, लेकिन यहाँ वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव प्लस के अंदर आएगी। तो क्या आ जाएंगे, प्लस के 3, प्लस का 6 और प्लस का 9। ये किसकी वैल्यू आ गई, d की। अब अपने को किसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, एफ डी की। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एफ डी की वैल्यू अपने को क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड करनी है। मतलब एफ को डी से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। एफ की वैल्यू यहाँ पे गिवन है और डी की वैल्यू हमारे पास यहाँ है। तो अब 2 को -9 से -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे, माइनस के 18। 4 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे, माइनस के 24। 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे, माइनस के 9। 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 21। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 24। 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 18। अब आपके पास किस किस का टोटल चाहिए होता है फॉर्मूले के अंदर। फॉर्मूला क्या होता है, कौन से मेथड को यूज कर रहे हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड। तो अज्यूम्ड मीन मेथड से मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, x बार इक्वल a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए की वैल्यू तो है अपने पास, एक तो किसका टोटल चाहिए, सिग्मा एफ डी, मतलब एफ डी का टोटल चाहिए, और एक किसका टोटल चाहिए, एफ का टोटल चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एफ का टोटल कर देते हैं। टोटल करें एफ का, 2 और 4 कितने हो गए, 6। 6 और 3 कितने हो गए, 9। 9 और 8 कितने हो गए, 17। 17 और 7 कितने हो गए, 24। 24 और 4 कितने हो गए, 28। 28 और 2 कितने हो गए, 30। फिर किसका
टोटल चाहिए अपने को सिग्मा एफ डी का, इसका टोटल चाहिए। तो यहाँ पहले माइनस वालों की वैल्यूशन टोटल कर देते हैं। माइनस वाली वैल्यू कितनी है, एक तो 18, 24 और 9। 18 और 24 कितने हो गए 42, 42 और 9 कितने हो गए 51। तो माइनस के 51 इसकी वैल्यू हो गई। फिर प्लस वाली वैल्यू को हम टोटल करें तो क्या होगी, एक 21 और 24 तो कितने हो गए 45, 45 और 18 कितने हो गए 63। तो प्लस के अंदर तो वैल्यू है 63, माइनस के अंदर है 51। तो 63 में से 51 को माइनस करेंगे कितने बच जाएंगे 12। तो सिग्मा एफ डी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 12 आ गई। अब इस वैल्यू को हम फॉर्मूले के अंदर यूज करेंगे। ए की वैल्यू कितनी है 75.5 और सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी है 12 और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है 30। क्या आ गया आपके पास एक्स बार इक्वल, देखो इस 12 और 30 किसकी टेबल के अंदर आ रहे हैं 3 की टेबल में। ये कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम और ये कितने टाइम 10 टाइम, 10 टाइम डिवाइड हो जाएगा। क्या है वैल्यू आपके पास 75.5 प्लस 4/10 अपॉन में 10 है। इसका मतलब क्या होगा 1 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। तो क्या आ जाएगा एक्स बार इक्वल 75.5 प्लस 0.4। अब इनको हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे कितने आ जाएंगे एक्स बार इक्वल क्या आ जाएगा 75.9। ये आपको मीन क्या करना था फाइंड करना था। तो ये आपके पास वैल्यूएशन आ गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। एक मिनट अपने पास, ठीक है। ये क्वेश्चन था, क्या था, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। फाइंड क्या करना था, मीन फाइंड करना है। और मीन फाइंड करने के लिए क्या पूछा है कि फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोसिएटेड मेथड। भाई आपके पास मीन के 3 मेथड है, उसमें से कौन सा मेथड आपको एप्रोसिएट लगेगा वो मेथड आपको यहाँ पे क्या करना है यूज करना है। तो आपके पास यहाँ वैल्यूशन जो गिवन है उसके अंदर आपके पास वैल्यूशन जो गिवन है वो क्या है लार्जर वैल्यू है। और जब लार्जर वैल्यू होती है तो वहां पे हम क्या करते हैं, कौन सा मेथड यूज करते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा मेथड यूज करते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड को हम क्या करते हैं यूज करते हैं। तो यहाँ कौन सा मेथड यूज करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड। वैल्यू ऑफ एक्स इज larger than, so we use the step deviation method, step deviation method of mean। मीन का कौन सा मेथड यूज लेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड। और स्टेप डेविएशन मेथड का जो मीन का है स्टेप डेविएशन मेथड, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, इसमें मीन फाइंड करेंगे, मीन की वैल्यू है वो फाइंड करेंगे। तो मीन की वैल्यू यहाँ पे हम फाइंड करते हैं। एक तो आपके पास इसके अंदर क्या गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, एक तो डेली वेजेस,
ठीक है। और आपके पास क्या गिवन है डेली वेज के अलावा? नंबर ऑफ वर्कर्स की वैल्यू है यहाँ पे गिवन है। इसकी वैल्यू आपके 500 to 520, फिर 520 to 540, फिर 540 to 560, फिर 560 to 580, फिर 580 to 600, फिर 600 तक वैल्यू गिवन है। उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब फ्रीक्वेंसी गिवन है यहाँ पे। एफ की वैल्यू कितनी है? एफ की वैल्यू कितनी है? 12, 14, 8, 6, 10, ये वैल्यू है गिवन। सबसे पहले आपको पता है मीन फाइंड करता है, सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड करता है? एक्स की। भाई मीन का कोई भी मेथड यूज करेंगे तो सबसे पहले एक्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू कौन सी होती है? भाई लोअर लिमिट और अपर लिमिट के जो बीच वाला जो डिजिट होता है, मिड डिजिट, वो आपकी एक्स की वैल्यू होती है। मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद उसको 2 से क्या करना? डिवाइड। मतलब 500 और 520 को ऐड करेंगे कितने होंगे? 1020, और 2 से डिवाइड करेंगे कितने आगे? 510। मतलब 500 और 520 के बीच में कौन आता? 510। अब 520 और 540 के बीच में कौन आता है? 530। फिर 540 और 560 के बीच में कौन आता है? 550। 560 और 580 के बीच में कौन आता है? 570। 580 और 600 के बीच में कौन आता है? 590। ये किसकी वैल्यू हो गई? एक्स की। अब ये एक्स की जो वैल्यू है आपको पता है लार्जर वैल्यू है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे पहले क्या करना पड़ेगा? ए कंसीडर करना पड़ेगा जो एक्स के अंदर बीच वाली वैल्यू है। कौन सी है? 550। इसको हम क्या करेंगे? ए कंसीडर करेंगे। तो लेट ए इक्वल क्या हो गया? 550। इसको हमने ए कंसीडर कर दिया। तो अब किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? डी की। और डी इक्वल क्या होता है? एक्स माइनस ए। डी इक्वल क्या होता है? एक्स माइनस ए। डी इक्वल क्या होता है? एक्स माइनस ए। तो ए की वैल्यू 550 है, यहाँ पे 550 कहाँ? यहाँ पे है। तो 550 में से 550 को माइनस करेंगे, कितने बच जाएंगे? 0। फिर यहाँ पे कितने का गैप है? 20 का गैप है। तो यहाँ पे ऊपर तो वैल्यू किस में चलेगी? नेगेटिव में, और नीचे वाली वैल्यू पॉजिटिव में। मतलब ऊपर तो वैल्यू किस में आएगी? माइनस में, क्योंकि यहाँ पे ए क्या है? ग्रेटर देन है। और नीचे वाली वैल्यू किस में आएगी? प्लस में, क्योंकि यहाँ पे ए क्या है? लेस देन है। तो अब यहाँ पे वैल्यू कितने का? 20 का गैप है, तो कितने आ गए? माइनस के 20, फिर माइनस के 40। इधर भी 20 के गैप से चलेंगे, तो 0 में 20 ऐड किए तो 20, फिर 20 ऐड कर दिए तो 40। ये किसकी वैल्यू आ गई? डी की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई? लेकिन अपने को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी? यू की वैल्यू। किसकी वैल्यू? और यू इक्वल क्या होता है? एक्स माइनस ए अपॉन एच। एच कौन सी वैल्यू होती है? एच कौन सी वैल्यू होती है? जो इनके बीच में क्लास इंटरवल लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो एक्स होता है। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है इनके बीच में? 20 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब एच की वैल्यू कितनी होगी? 20। तो 20 से इनको क्या करना है? ये एक्स माइनस ए की वैल्यू है, एक्स माइनस ए की वैल्यू को 20 से क्या करना है? डिवाइड। तो 40 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम होगा? 2 टाइम। 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम। माइनस का सिंबल है तो माइनस का सिंबल आ जाएगा। अब 0 को 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। फिर 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1,
40 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 2, ये किसकी वैल्यू आ गई, u की। और अपने पास किसकी वैल्यू चाहिए, एफ यू। एफ को u से क्या करना है, मल्टीप्लाई। एफ को u से क्या करना है, मल्टीप्लाई। एफ की वैल्यू कितनी है, 12। 12 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने आएंगे, -24। 14 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14। 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। फिर 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने हो गए, 20। अब आपके पास मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ए की वैल्यू तो है अपने पास, एच की भी वैल्यू है। एक तो किसकी चाहिए, सिग्मा एफ यू की, और एक किसकी चाहिए, सिग्मा एफ की। मतलब एक तो एफ वाली वैल्यू क्या करनी है, टोटल करनी है यहाँ पे, और एक कौन सी वैल्यू टोटल करनी है, एफ यू वाली। तो इसको टोटल कर देते हैं एफ की। 12 और 14 कितने हुए, 26। 26 और 8 कितने हो गए, 34। 34 और 6 कितने हो गए, 40। और 40 और 10 कितने हो गए, 50। तो सिग्मा एफ की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, यहाँ पे 50। फिर उसके बाद सिग्मा एफ यू की वैल्यू, तो यहाँ पॉजिटिव वाले नेगेटिव वाले अलग अलग हैं, तो प्लस वालों को अलग ऐड कर देंगे, माइनस वालों को अलग ऐड कर देंगे। तो यहाँ माइनस वालों को ऐड करेंगे, कितने आ जाएंगे, -38। और प्लस वालों को ऐड करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 26। तो माइनस की वैल्यू है बड़ी, तो इसमें से 38 में से 26 माइनस करेंगे, कितने बचेंगे, 12। और सिंबल किसका आएगा, माइनस का। तो सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आ गई, -12। एक तो सिग्मा एफ की वैल्यू तो कितनी आई थी, 50। और सिग्मा एफ यू की वैल्यू कितनी आ गई थी, -12। फॉर्मूले के अंदर इन वैल्यू को पुट कर देंगे, तो क्या है आपके पास, एक्स बार इक्वल ए की वैल्यू कितनी है, 550 प्लस सिग्मा एफ यू की वैल्यू कितनी है, -12। वैल्यू माइनस के अंदर है, तो क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। फिर सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है, 50। एच की वैल्यू कितनी है, 20। ठीक है, 0 से 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो वैल्यू क्या बच गई, 550 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। अपॉन के अंदर क्या है आपके पास, 5। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 24 को क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.8। अब 550 में से 4.8 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगी वैल्यू, 45.2। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, एक्स बार की वैल्यू आ गई। मतलब मीन की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 545.2। ये किसकी वैल्यूशन आ गई, यहाँ पे मीन की वैल्यूशन आ गई है। तो यहाँ पे हमने कौन सा मेथड यूज किया, स्टेप डेविएशन मेथड। इस टाइप से आपके मीन के जो मेथड है, 3 मेथड का यूज करते हुए हमने मीन के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मीडियन के क्वेश्चनों को मोड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर मोड के बाद मीडियन के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है, फिर नेक्स्ट क्लास मोड की होगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।